तो हाय एवरीवन, दिस इज योर कृष्णा भैया एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो होने वाली है यह हमारी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स का क्लास 2 होने वाला है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस क्या होता है एंड इट्स टाइप्स। मतलब सेंटेंस क्या है और उसके प्रकार क्या होते हैं। कंप्लीट यार एकदम अमेजिंग तरीके से, बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक और जरूर देखना। और हाँ, जल्दी वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, हर जगह ग्रुप में फैला दो। तो क्योंकि ये सेकंड क्लास होने वाली, बहुत ही अमेजिंग और मजा आने वाला है। ठीक है, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं क्लास को, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सीखेंगे यार सेंटेंस होता क्या है। मुझे समझना है सबसे पहले कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वाक्य। ठीक, अब देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब जो सेंटेंस होता है वह वर्ड का ग्रुप होता है। मतलब वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड, वर्ड वर्ड मिलाओ तो क्या बनेगा? एक सेंटेंस। और वो क्या देना चाहिए? कंप्लीट सेंस देना चाहिए, उसका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए एंड दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। तो जब आप वर्ड मिलाओगे, लेटर भी मिल सकता है वहां पे, लेटर भी हो सकता है। ठीक है, लेटर भी हो सकता है, वर्ड भी और लेटर भी दोनों, और वर्ड वर्ड भी हो सकता है, और लेटर और वर्ड दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो वहां पे हम लेकिन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वर्ड मैंने पीछे से पहली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, पहली वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वीडियो को जरूर देखिए यार, बहुत अच्छी क्लास है। ठीक है, अब मतलब कि क्या होता है कि वर्ड के ऊपर बैठता है लेटर, फिर जो सेंटेंस होता है सेंटेंस के ऊपर बैठता है वर्ड। तो इसका मतलब वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है और उसका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए, वही है सेंटेंस। सबसे पहले मैंने सेंटेंस लिखा है पहला, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम फुटबॉल खेल रहा है। तो राम, हाँ भाई, एक फैक्ट है, मतलब कि राम फुटबॉल खेल रहा है, मतलब कि राम फुटबॉल कैसा है? खेल रहा है भाई, दैट इज सेंटेंस भाई। स्वाभाविक बात, सही अर्थ निकल रहा है। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता गाना गा रही है, सही बात है, गाना गा रही है। और सीता नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर इज आई है। राम है तो उसके साथ भी वर्ब भी इज आई है, सेंटेंस है। आई लाइक इंग्लिश, मैं इंग्लिश लाइक करता हूँ, तो सिंगुलर वाई है तो इसीलिए वर्ब आई है। लाइक में ऐसे लगता है ना, लाइक एक प्लूरल वर्ब होती है। ठीक, तो आई लाइक इंग्लिश। अगला, वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स हैं, हम सभी स्टूडेंट्स हैं, सही बात है। वी के साथ बी प्रोनाउन है, दूसरे साथ प्लूरल प्रोनाउन होता है, इसके साथ आर लगता है, तो वी आर स्टूडेंट्स, तो सही अर्थ निकल रहा है। और अगर मैं देखूं यहाँ पे इस सेंटेंस में, राम क्या है मेरे पास? एक पूरा वर्ड है कि नहीं? और इज भी क्या है? एक वर्ड है कि नहीं? और प्लेइंग पूरा वर्ड है, फुटबॉल भी वर्ड है, तो वर्ड वर्ड मिलके सेंटेंस बनाया और इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, तो ये सेंटेंस में चला जाएगा। उसी प्रकार सीता वर्ड है, इज वर्ड है, सिंगिंग वर्ड है, और यहाँ पे ए आ गया। ए क्या बनेगा मेरे पास? लेटर। तो यहाँ पे देखो लेटर भी आ गया कि नहीं? सॉन्ग एक वर्ड है तो मतलब कि वर्ड भी आ गया, लेटर भी आ गया। उसी प्रकार आई लेटर है, लाइक वर्ड है और इंग्लिश वर्ड है, तो यहाँ पे लेटर भी आया, वर्ड भी आया, तो बात दोनों है। मतलब कि वर्ड वर्ड भी आ सकता है, लेटर लेटर, लेटर और वर्ड दोनों आ सकते हैं, वो सेंटेंस होगा और उसका सही अर्थ होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। मेरे साथ एक बार पढ़ना यार कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्लियर कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ता हूं। तो अब समझते हैं, समझेंगे क्या कि जो टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। मतलब कि जो सेंटेंस है उसके 5 प्रकार होते हैं। पहला, असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निश्चयात्मक वाक्य। एंड सेकेंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं आदेश सूचक वाक्य। अगला, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि मतलब चिंता करना, चिंता या विस्मय करना जिसको बोलते हैं। अगला, ऑपरेटिव सेंटेंस, जिसमें इच्छा बोधक, जिसमें इच्छा व्यक्त की जाएगी, इच्छा बोधक वाक्य। तो ये 5 टाइप होते हैं सेंटेंस के। इनको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को अच्छे समझेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। सबसे पहले अब हम आगे बढ़ते हैं, पहला सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे पहला सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। क्या? असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? हमने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है कुछ चीज़ें, व्हाट्सएप लैंग्वेज में, और कुछ इंग्लिश में भी लिखा है। सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं उसकी डिफिनीशंस क्या होती है। दिस सेंटेंस रिलेट्स टू फैक्ट्स, थॉट्स, ओपिनियंस। क्या? टू फैक्ट्स, थॉट्स एंड ओपिनियन एंड एंड विथ फुल स्टॉप। यह सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होगा, मतलब सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। ठीक, और यह कैसा? एक फैक्ट के बारे में बात करेगा, थॉट्स के बारे में ओपिनियन मतलब उसके विचार क्या है। थॉट सोच क्या रहा है, थॉट मतलब उसके विचार क्या रहा है, ओपिनियन
मतलब क्या ओपिनियन रखना चाहता है, फैक्ट का क्या फैक्ट है, तथ्य जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बात करेगा, जान लो वहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है। हमने व्हाट्सअप लैंग्वेज में भी लिखा है कि व्हाट्सअप लैंग्वेज में भी लिखा, मतलब कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे सेंटेंस जो किसी जनरल आइडिया, थॉट्स, कॉमा फैक्ट या आदत को बताते हैं उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। मतलब कैसे सेंटेंस होते हैं यार, जो जनरल आइडिया बताएं, थॉट्स बताएं एंड फैक्ट बताएं या आदत के बारे में बताएं, तो समझ लो उसे क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस। से मैंने एक सेंटेंस लिखा है, एग्जांपल में लिया, आई एम अ स्टूडेंट। क्या आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। भाई तथ्य है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्वाभाविक सी बात है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो ये किस में चला जाएगा, असर्टिव सेंटेंस में। अगला, सी लाइक टी, सी लाइक्स यहाँ पे लिख देना, क्या, सी लाइक्स टी, क्योंकि सी एक सिमिलर नाउन है, वर्ब के साथ एस एस लगता है, लाइक एक वर्ब होती है उसके साथ एस एस लगता है, सी लाइक्स टी। तो भैया यहाँ पे देखो, सी लाइक्स टी, वह चाय पसंद करती है, तो एक तथ्य है, फैक्ट है। अब मान लो रोज अगर चाय पीना पसंद करेगी तो चला जाता है आदत में, मतलब कि रोज वो चाय पीती है, रोज चाय पीती है ना। अब हम लोग रोज स्कूल जाते हैं, हम लोग डेली स्कूल जाते हैं, मतलब अपना नियम है यार कि अपना स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, डेली स्कूल जाना है, तो ये भी एक आदत में चला जाता है, मुझे रोज स्कूल जाना है, मुझे पढ़ाई करना, रोज पढ़ना है, मुझे रोज पढ़ना है, मुझे रोज क्लास लेनी है, मुझे हर क्लास कृष्णा भैया की पढ़नी है, मुझे एक भी क्लास मिस मत करना, वादा कर लेना खुद से कि हाँ हर एक क्लास मुझे कृष्णा भैया की पढ़नी है, ताकि आप इंग्लिश बोलना और सब कुछ सीख सकें। ठीक है, वादा किए हैं तो आपको सिखा के रहेंगे। तो मतलब यार जहाँ पे जनरल फैक्ट्स के बारे में बात हो, थॉट्स के बारे में एंड ओपिनियन के बारे में, और वहाँ पे फुल स्टॉप लगा हो, देख रहे हो लास्ट में फुल स्टॉप है ना, तो आपका असर्टिव सेंटेंस में जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस जो किसी जनरल आइडिया, थॉट एंड फैक्ट या आदत को बताते हैं उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, जो मेरे पास यार असर्टिव सेंटेंस है, क्या, जो मेरे पास असर्टिव सेंटेंस है, ये दो प्रकार के होते हैं, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप क्या है मेरे पास, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस एंड दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। एन अफर्मेटिव सेंटेंस टेल्स समथिंग इन अ पॉजिटिव वे, मतलब कि जो पॉजिटिव के बारे में बताए। सिंपल सा समझ लो, अफर्मेटिव सेंटेंस जहां से हाँ का जवाब आए, हाँ का, तो मतलब जिन सेंटेंस में, व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी लिखा है, इसको समझ लेना हिंदी में, ठीक है, मतलब कि जिन सेंटेंस में हन मतलब कि हन मतलब हाँ में बात की जाती है, वही अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी, आई एम आई स्टूडेंट, भाई स्वाभाविक मैं एक स्टूडेंट हूँ, हाँ मैं एक स्टूडेंट हूँ, हाँ भाई मैं स्टूडेंट हूँ, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद ही इज माई फ्रेंड, तो वह मेरा मित्र है, हाँ भाई मेरा मित्र है, हाँ का साउंड आया, हाँ मतलब कि हाँ का, हाँ भाई मेरा मित्र है, हाँ है, तो समझ लो असर्टिव सेंटेंस है। क्लियर। दूसरा सेंटेंस क्या, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब कि जहां से ना का जवाब है, क्या, ना मतलब कि ना, नहीं नहीं, मतलब कि हम बोल सकते हैं नहीं का जवाब है। अ निगेटिव सेंटेंस टेल्स समथिंग इन अ निगेटिव वे, जो निगेटिव के बारे में बताए। यहाँ पे कुछ वर्ड है, याद कर लेना, जैसे नो दिखता है, नॉट दिखे, नाइदर दिखे, नॉर, नेवर, ये सभी क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड्स होते हैं। किस सेंटेंस अगर बीच में दिखते हैं, कहीं भी दिखते हैं, जान लो वहां पे वो निगेटिव सेंटेंस है। नो हुआ, नॉट हुआ, नाइदर, नॉर, नेवर। तो ये आप व्हाट्सएप लैंग्वेज में याद कर सकते हैं, जिन सेंटेंस में नहीं, क्या, नहीं में बात की जाती है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, हाँ भाई जब नॉट आया तो नॉट दिख गया, इसका मतलब नहीं है वो, तो बात क्लियर हुई, ये नेगेटिव सेंटेंस चला जाएगा। किसमें जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में। क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये जो है असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट थे, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस एंड दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। ये मेरे पास असर्टिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जहां पे हाँ का जवाब आए अफर्मेटिव सेंटेंस, जहां पे ना का जवाब आए नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है, यहाँ पे देखना, ही इज अ रिच मैन, वह एक, भाई डरना मत, हाँ भाई भैया है ना, डरना मत कि हाँ भैया ऐसे सेंटेंस लिखी मैं कैसे पहचानूंगा, बस पढ़ते रहना यार। देखो, ही इज अ रिच मैन, वह एक अमीर आदमी है, वह एक अमीर आदमी है, हाँ है, हाँ है, हाँ का जवाब आया, किस सेंटेंस में जाएगा ये, अफर्मेटिव। ठीक है। अगला, आई लाइक दिस पेन, मैं इस पेन को पसंद करता हूँ, आई लाइक दिस पेन, हाँ भाई हाँ करता हूँ, नॉट कहीं दिख रहा है, नहीं, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस है। और लेकिन एक है कि अफर्मेटिव होता किसका, असर्टिव का, ते भी असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। ही प्लेज विथ पैशन, ही प्लेज विथ पैशन, वाह अपने जुनून के साथ खेलती है भाई, हाँ भाई खेलती है, नहीं नहीं नॉट कहीं नहीं दिखाना, तो ये भी अफर्मेटिव में बनेगा, किसमें, अफर्मेटिव में, सेंटेंस में। सी डज नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाना चाहती है, सी वहाँ वहाँ नहीं जाती है, वहाँ नहीं जाती, नॉट आया, नॉट आया, नहीं नहीं जाती, नहीं का जवाब निगेटिव सेंटेंस, क्या, निगेटिव सेंटेंस में जाएगा। अगला, ही इज नॉट माई ब्रदर, वह मेरा मित्र नहीं है, ही इज नॉट माई ब्रदर, नॉट दिखा नहीं, तो आया से कौन सा सेंटेंस बनेगा, निगेटिव, क्या, निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा ये, निगेटिव सेंटेंस। क्लियर हुआ कि नहीं, जहाँ पे नॉट दिखे निगेटिव, अगर नहीं दिखे तो हाँ का जवाब, वहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल क्लियर हुआ, आगे बढ़ता हूँ। अब समझते हैं सेकंड क्या है मेरे पास, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में भी मैंने पढ़ा था प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पे प्रश्न किया जाए, जहाँ पे प्रश्न किया जाए। और यहाँ पे हमेशा याद रखना कि ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, एक साइन है, एक क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क का साइन, ये तुम्हें दिखेगा, जान लेना, वहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कहते किसे हैं, इट आस्क्स अ क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्न किया जाता है, कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कब पढ़ते हो, कब सोते हो, कब नहाते हो, ये सारा मेनी मोर सेंटेंस, मतलब कि जितने भी चीज़ें पूछी जाती हैं, किसी से प्रश्न करते हैं, तो वहाँ पे समझ लो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इट आस्क्स अ क्वेश्चन। तो मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखा है कि जिन सेंटेंस में सवाल पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, जिन सेंटेंस में सवाल पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है, उसे हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, मैंने क्वेश्चन मार्क दिखा, तुरंत इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और यहाँ पे सवाल भी पूछा, व्हाट इज योर नेम, भाई आपका नाम क्या है, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क दिखा, एंड वेयर डू यू लिव मतलब आप कहाँ रहते हो, मेरे साथ बोलना, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क दिखा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, क्वेश्चन मार्क दिखा, भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी, जानते हो, यस कमेंट करो, यस जानता हूँ, आई नो, ठीक है। तो डू यू नो मी, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भैया जब भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो याद जान लो ना, वहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ता हूँ। अब तीसरा सेंटेंस है मेरे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हमने पढ़ा था हिंदी में, क्या बोलते हैं, आदेश सूचक वाक्य। पहली चीज समझ लो, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो शुरुआत होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, हमेशा याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। कहते हैं किसे, इट गिव्स एन ऑर्डर, क्या देगा, ऑर्डर, कॉमा एडवाइस, कॉमा रिक्वेस्ट और कमांड। ये चारों वर्ड, ऑर्डर का मतलब आदेश देना, एडवाइस का मतलब सलाह देते हैं, रिक्वेस्ट मतलब कृपया, मतलब कि जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड का मतलब भी आदेश, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों चीजें अगर मुझे दिखती है तो जान लो वहां पे इम्परेटिव सेंटेंस है। या हम कह सकते हैं व्हाट्सएप लैंग्वेज में मैंने एक हिंदी में लिखा, जिन सेंटेंसेस में कोई एडवाइस, ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट की जाए, मतलब कि जिस सेंटेंस में किसी से एडवाइस कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, तो जान लेना वहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस है। और ये लास्ट में फुल स्टॉप यहाँ भी रहेगा सेंटेंस के। और एक चीज़ ये बात रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा शुरुआत में। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा एग्जाम्पल में, सिट डाउन, सिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सिट डाउन बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, तो इम्परेटिव सेंटेंस। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, प्लीज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, क्लोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, ठीक। स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो, तो स्टॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आ गया। तो ये सभी इंपरेटिव सेंटेंस। डोंट ओपन द विंडो, भाई डोंट ओपन निगेटिव है ना, ये निगेटिव है, डोंट ओपन, ओपन भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डोंट मतलब बताता निगेटिव, मतलब कि विंडो खिड़की मत बंद करो, डोंट ओपन द विंडो, मत बंद नहीं, क्लोज मतलब बंद, ओपन का मतलब खोलना, खिड़की मत खोलो, डोंट ओपन द विंडो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ ना, तो इंपरेटिव सेंटेंस में जाएगा। तो मतलब जिन सेंटेंस में कोई एडवाइस, ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट किया जाए, जान लो वहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे हम लोग अक्सर क्या होता है कि हम लोग अपने क्लास में किसी से जब बुक मांगते हैं या पेन मांगते हैं, कॉपी मांगते हैं, कुछ चीज़ें मांगते हैं, तो हम उससे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, यार भाई प्लीज़ गिव मी दिस पेन, मुझे आप अपनी ये पेन दो, प्लीज़ गिव मी बुक, प्लीज़ गिव मी वाटर, प्लीज़, मतलब कुछ भी चीज़ें अगर मांगते हैं तो उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं।
है। ठीक, और हमारे एक स्कूल में क्या हुआ, हमने अरे जो टीचर होते हैं अक्सर हमें क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं, भैया ऑर्डर देंगे, जाओ चाक लेकर आओ, जाओ कॉपी लेकर आओ, जाओ फेयर कंप्लीट करो, ऑर्डर देते हैं, फेयर कंप्लीट करो, ऑर्डर देते हैं। तो मतलब कि टीचर लोग भी ऑर्डर देते हैं। एडवाइस अक्सर हमारे मम्मी पापा या टीचर भी एडवाइस देते हैं, मम्मी पापा या हमसे जो बड़े भाई होते हैं वो एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, भाई ऐसा ऐसा काम करो। तो वो सभी सेंटेंसेस जो हमारे डेली लाइफ में हो रहे हैं, ये चीज़ें, ये सभी इम्परेटिव सेंटेंस में जाएंगी अगर वहाँ पे यहाँ का इन वर्ड का सेंस मिल रहा है तो। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड का। क्लियर हुआ? आगे बढ़ता हूँ। अब समझते हैं हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या कहते हैं? चौथा था सेंटेंस एक्सक्लामेटरी, जिसको हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। पहले इसका एक साइन याद कर लेना, एक एक्सक्लामेशन मार्क लगता है, एक लाइन खींचो नीचे एक पॉइंट लगा दो, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क। एक लाइन खींचो नीचे एक पॉइंट लगा दो, एक्सक्लामेशन मार्क। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक एक्सक्लामेशन मार्क लगता है। होता क्या है, कहते किसे, इट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब मजबूत भावना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है। जे हम कह सकते हैं जिन सेंटेंस से हैरानी का भाव प्रकट हो, हैरानी का भाव, हैरानी का भाव प्रकट हो, हैरानी का भाव। अब वो अचानक से, या आप बोल सकते हैं अचानक से भाव का प्रकट हो, अचानक से खुशी भी हो सकती है, अचानक से दुखी भी हो सकती है, अचानक से इमोशनल भाव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है अचानक से। उस सिंपल सा सारे सेंटेंस जाएंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर है, आओ कैसा ब्यूटीफुल फ्लावर, एक्सक्लामेशन मार्क है, दिखा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल, मतलब कि अचानक से कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल, कैसा, इतना इतना मतलब कि सुंदर फ्लावर, फूल। ओह आई एम वेरी हैप्पी, ओह कहा ना, एक्सक्लामेशन मार्क दिखा। लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क दिखा ना, ओह आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। तो भाई ओ यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अलास ही इज डेड, वह खत्म हो गया, मतलब कि अलास यहाँ पे आया एक्सक्लामेशन मार्क, तो अलास ये भी एक्सक्लामेशन मार्क आया अपने साथ लेकर, जान लो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यहाँ पे डेड का भाव, इसका मतलब कि थोड़ा सा वहाँ पे दुखी का भाव है। ओ नो कहते हैं ना, ओ नो, या वाव कहते हैं ना, वाव 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 ऐसे बोलते हैं ना, तो एक्सक्लामेशन मार्क है, तो ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जाएगा। तो मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में यूज होते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा यहाँ पे अलास, एक्सक्लामेशन लगाओ। एक वर्ड जैसे मैंने देखता हूँ ब्रेवो, ए है, ठीक है, ए अलास हुआ, ब्रेवो हुआ। एक होता है हुर्रा, हुर्रा हुर्रा, क्या हुर्रा, ये भी एक्सक्लामेशन मार्क्स। ये सभी वर्ड अपने साथ एक्सक्लामेशन मार्क लेकर आते हैं, जैसे ओ लिखा, ये भी एक्सक्लामेशन मार्क साथ में लेकर आते हैं। तो ये सभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में वर्ड, ये सारे वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड का अपना सेंस होता है। अलास का दुखी का भाव, ब्रेवो का मतलब कि खुशी का भी, मतलब जैसे कोई चीज जीत गए, बहादुरी का भाव, और का मतलब खुशी, ओ मतलब भी खुशी बताता है। तो इस सेंटेंस जो होंगे एक्सक्लामेटरी, मतलब अचानक से हृदय से जो फीलिंग्स निकलती है, इमोशंस निकलते हैं, भाव निकलते हैं अचानक से, वे सभी सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जाते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ता हूँ। तो अब समझते हैं अगला लास्ट 5th नंबर क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है नहीं? हाँ मेरी जान, समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है। अब देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इच्छा बोधक वाक्य। कहते हैं किसे, इट एक्सप्रेसेस अ विश कॉमा प्रेयर, प्रेयर या विश, इच्छा। विश का मतलब है तो इच्छा व्यक्त करेंगे वहां पे सेंटेंस में, प्रेयर का मतलब है तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, ठीक, प्रार्थना व्यक्त करेंगे। तो यह हम कह सकते हैं जिन सेंटेंसेस में इच्छा या दुआ दी जाए, इच्छा या दुआ दी जाए, या इसी में हम लोग और एक ऐड कर सकते हैं कर्स, जिसको बोलते हैं क्या, कर्स, मतलब श्राप भी दिया जाता है, साप भी दिया जाता है, ठीक है, साप भी दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे ये साधारणता जो ऑपरेटिव सेंटेंस हो, साधारणता तुम्हें देखेंगे किससे प्रारंभ होंगे, में से, और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहीं कहीं दिखेगा, ठीक है। और साधारणता याद रखना कि ऑपरेटिव सेंटेंस में से प्रारंभ होते हैं। से पहला सेंटेंस एग्जांपल है, मे यू सक्सीड, आप सफल हो, अपने लाइफ में सफल हो, मे यू सक्सीड, इच्छा व्यक्त की जा रही है, भाई आप सफल हो। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान आपको आशीर्वाद दो, गॉड ब्लेस यू। तो अब देखो यहाँ पे क्या में दिखा नहीं, क्या एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा नहीं, तो गॉड ब्लेस यू इच्छा व्यक्त की जा रही है ना, यहाँ भाई ये ऑपरेटिव सेंटेंस है। अगला विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कहते नहीं अगर कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो वहाँ कहते हैं विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छा करें, तो यहाँ पे इच्छा व्यक्त की जा रही है, विश मतलब इच्छा व्यक्त की जा रही है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये चला जाएगा ऑपरेटिव सेंटेंस में। क्लियर हुआ? तो अब हमें यहाँ पे आप सभी के सामने कुछ सेंटेंस में मैंने लिया है, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं, सेंटेंस को पढ़ते हैं, बताना ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है। से मैंने लिखा प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रिक्वेस्ट किया, तो किस में जाएगा, इम्परेटिव, याद है ना, इम्परेटिव सेंटेंस,
ठीक। अगला व्हाट इज योर नेम, कमेंट में बताना व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क है, किस सेंटेंस में आएगा, इंटेरोगेटिव, किसमें, इंटेरोगेटिव, ठीक है, पूरा लिख लेना ऐसे। अगला आई एम वेरी टायर्ड ऑफ टुडे, आई एम वेरी टायर्ड ऑफ टुडे, तो ये सिंपल सा फैक्ट है, मैं आज बहुत टायर्ड हूँ, बहुत थक गया हूँ टुडे आज, तो ये अजर्टिव में जाएगा। और अजर्टिव का इसी का पार्टिसिपल बोल सकते हैं हम लोग, अफर्मेटिव का भी है क्योंकि नॉट नहीं दिख रहा, अजर्टिव है। हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज, हाउ ब्यूटीफुल, एक्सक्लामेशन मार्क दिखाना, तो एक्सक्लामेटरी, क्या एक्सक्लामेटरी में जाएगा, ट्री सेंटेंस में, क्योंकि हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज, एक्सक्लामेशन मार्क, वाओ भैया आ गया ना एक्सक्लामेटरी। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जियो, मे आया ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव में आ गया ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव। अगला वाह वाह व्हाट अ गोल, क्या अच्छा गोल है, क्या अच्छा गोल है, वाह वाह एक्सक्लामेशन मार्क, वाह एक्सक्लामेशन मार्क दिखा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, क्या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो बता पाए ना कि आपकी प्रैक्टिस कैसी रही, आपने बता पाया कि हाँ ये सेंटेंस ए इसी में है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ पे फाइनली हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। वीडियो कैसी लगी, अच्छा लगा तो कमेंट में बताना यार भाई, यहाँ पढ़ने में मज़ा आया। और ग्रामर सीखते रहो एकदम जीरो से, एकदम जीरो से मैं आपको हीरो बना के छोड़ूंगा, बिगनर से एकदम एडवांस लेवल लेकर जाऊंगा। मिलेंगे एक नए और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।